बच्चों स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमने लास्ट टाइम सीखा था चैप्टर नंबर 3 सुनीता का घर यानी कि सुनीता's होम। आज हम उसकी एक्सरसाइज लिखने वाले हैं। आपने ये शब्दार्थ जो है वो अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब हम देखते हैं अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। फर्स्ट यहाँ पे है मौखिक अभ्यास ओरल एक्सरसाइज। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको ओरली बोलने के लिए दिए है, लेकिन हम उसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको एग्जाम में कंपलसरी आने वाले हैं। इसलिए आपको भी मेरे साथ ये एक्सरसाइज लिखती रहने हैं। अब हम देखते हैं नोटबुक में आपको क्या करना है। इस तरह से हेडिंग लगाना है चैप्टर 3 सुनीता का घर, और यहाँ पे हेडिंग देना है अभ्यास। अब ये जो अभ्यास का क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क सुनीता की सहेली का नाम क्या था? तो वो आपको पता ही होगा कि सुनीता की सहेली का नाम अनीता था। चलो आंसर लिखिए। सुनीता की सहेली का नाम अनीता था, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। नंबर सेकंड ख जो है हम देखते हैं सुनीता के घर कौन आता है। आंसर लिखिए। सुनीता के घर अनीता आती है। ग सुनीता के घर के बाहर क्या है? उसके घर के बाहर गार्डन था यानी कि बगीचा। आंसर लिखिए। सुनीता के घर के बाहर बगीचा है। घ सुनीता के बड़े भाई का नाम क्या है? उसका एक भाई था, उसका नाम था मोहन। चलो आंसर लिखिए। सुनीता के बड़े भाई का नाम मोहन है। और लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास का च सुनीता के घर कैसा भोजन बनता है? वो आपको क्वेश्चन पूछा है कि सुनीता के घर कैसा भोजन बनता है, तो आंसर लिखिए। सुनीता के घर पौष्टिक भोजन बनता है। और यहाँ पे हमारा अभ्यास का जो क्वेश्चन है क से लेके च तक वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पे हमें दिए गए हैं लिखित अभ्यास, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे है लिखित अभ्यास राइटिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और क है उससे क से लेके च तक के जो सारे आंसर है वो आपको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। इस तरह से हेडिंग लगाइए लिखित अभ्यास क्वेश्चन 1 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे है क अनीता को सुनीता का घर कैसा लगा? तो अनीता को उसका घर आदर्श घर लगता है। तो आंसर लिखिए। अनीता को सुनीता का घर एक आदर्श घर लगा। अनीता को सुनीता का घर एक आदर्श घर लगा। अब देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है ख सुनीता के पापा ने बच्चों को क्या सिखाया? सुनीता के जो पिता है वो बच्चों को क्या सिखाते हैं? तो आंसर लिखिए। सुनीता के पापा ने बच्चों को सिखाया है कि पेड़ पौधे और हरियाली हवा को शुद्ध करते हैं। और यहाँ पे आपको कॉमा करना है। मन में खुशी और प्रकृति के प्रति प्रेम भाव जगाते हैं। इस तरह से प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसके बारे में सुनीता के पापा ने सिखाया है कि उसका हमें देखभाल करनी चाहिए। आगे है सुनीता के माता पिता ने उसके भाई की आदत किस तरह सुधारी? उसका जो भाई था वो गंदी आदत रखता था, यानी कि वो बुरा व्यवहार करता था और घर में भी कोई भी चीज़ें वहीं तहीं फेंक देता था। तो उसकी ये आदत है वो किस तरह से सुधारी? आंसर लिखिए। सुनीता के माता ने समझा बुझा कर और पिता ने सख्ती रखकर उसके भाई मोहन की गंदी आदत को सुधारी। यानी कि माता है उसने उसको समझाया और पिता है उसने स्ट्रिक्टली उसको समझाकर ये उसकी जो गंदी आदत थी वो सुधार दी। और घ सुनीता के घर के पौधों की देखभाल कौन करता था तथा कैसे? सुनीता के घर के पौधों की देखभाल उसके पिता करते थे। वे सभी पौधों को पानी से सींचते थे। आगे का क्वेश्चन है सुनीता की दादी ने क्या कहा था? तो सुनीता की दादी ने कहा था। आंसर लिखिए। सुनीता की दादी माँ ने कहा था कि अगर अंधेरा हो या बिजली न हो तो जिस वस्तु की ज़रूरत पड़े वह हमें मिल जाए, इस तरह सही जगह पर हमें रखनी चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ वस्तु हो अंधेरा हो जाए फिर भी हमें मिल जाए, इस तरह से हमें सही जगह पर रखनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है अनीता ने सुनीता के घर से क्या सीखा? तो आंसर लिखिए। अनीता ने सुनीता के घर से अच्छी अच्छी बातें सीख ली। अभ्यास का ये क्वेश्चन है क से लेके ड तक, और लिखित अभ्यास यानी क्वेश्चन 1 जो है
क से लेके च तक वो हमने नोटबुक में लिख लिए। अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में ही आंसर लिख देने हैं। क, सुनीता का घर ब्लैंक है, उसका घर कैसा है? 2 ऑप्शन दिए हैं, जो सही ऑप्शन है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और यहाँ पे लिख के जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है। तो आंसर है आएगा साफ सुथरा। सुनीता का घर साफ सुथरा है, इसलिए इसको आपको साफ सुथरा यहाँ पे लिखना है। ख, सुनीता के घर के बाहर ब्लैंक है, क्या है? बगीचा या तो कुआं, आंसर आएगा बगीचा। ग, सुनीता के पिता पौधों की खुद ब्लैंक करते थे, बर्बादी या तो देखभाल, तो उसके पिता है वो देखभाल करते थे, तो आंसर आएगा देखभाल। घ, सुनीता की माँ सामान को इधर उधर बिखरा हुआ देखना ब्लैंक नहीं करती है, तो देखना चाहती है या तो पसंद करती है, तो देखना पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पे आएगा पसंद। और लास्ट है, सुनीता का घर एक ब्लैंक घर है, बुरा या तो आदर्श, तो उसका घर है वो आदर्श घर है, इसलिए हम सेकंड जो ऑप्शन है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और आंसर में लिखेंगे आदर्श। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन 3, मिलान करके वाक्य पूरा कीजिए। मेक द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, अ और ब दिए गए हैं, तो आपको जो बातें हैं वो पूरा सेंटेंस किस तरह से बनता है, वो जो जहाँ पे पूरा सेंटेंस बनता है वो आपको मैच करके कंप्लीट करना है। क दिया है सुनीता की बातों, बात में आपको यहाँ पे आंसर दिया है नंबर 3, उसके साथ मैच करके दिया है। सुनीता की बातों से अनीता ने अच्छी बातें सीख ली, तो ये जॉइंट करके दिया है। अब हम देखते हैं ख, सुनीता का घर बहुत साफ सुथरा है, यानी कि ख को हमें 1 नंबर जो है उसके साथ मैच करना है। ग, हमें अपने सामान को, तो सेकंड नंबर है वो इसका आंसर है, इसलिए हमें ग को सेकंड नंबर के साथ मैच करना है। हमें अपने सामान को ठीक प्रकार से रखना चाहिए, ये सही आंसर बनेगा। माँ हमेशा सबके लिए पौष्टिक भोजन बनाती है, घ को हमें 5 नंबर है उसके साथ मैच करना है। माता पिता ने सिखाया है कि उन्हें अपने काम स्वयं और समय पर करना चाहिए, इसको हमें मैच करना है। अब नेक्स्ट पेज निकालना है, पेज नंबर 14, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी शुद्ध कीजिए और लिखिए। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अशुद्ध और शुद्ध, यहाँ पे आपको कुछ अशुद्ध वर्ड दिए हैं, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग जिसकी नहीं है वो आपको करेक्ट करनी है। घर, तो उसे घर नहीं कहते हैं, घर कहते हैं, तो ग निकाल के हमें घर लिखना है। साफ सुथरा, देखिए यहाँ पे त का इस्तेमाल किया है, जो कि थ का इस्तेमाल आता है, तो इसलिए हमें साफ सुथरा लिखना है। जो करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है हमें यहाँ पे, वो आपको ब्लैंक जगह है वो लिखिए। देखभाल, देखिए क यहाँ पे दिया है तो आएगा ख, देखभाल। इधर उधर, तो द निकाल के हमें वहाँ पे ध लिखना है, इधर उधर। तो ये क्वेश्चन 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं मूल्यपरक प्रश्न, यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अपने घर को हम किस प्रकार स्वच्छ रख सकते हैं, अपने विचार प्रकट व्यक्त कीजिए। डिस्कस वेरियस मेजर्स यू कैन टेक टू कीप योर होम क्लीन। आप अपने घर को किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं। आप छोटे हैं, लेकिन जो ऐसे छोटे छोटे काम है जिससे भी आपका घर स्वच्छ लग सकता है, ऐसे कौन से जो काम है वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। अब देखते हैं शब्द ज्ञान, यानी कि वोकैबुलरी। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखिए। देखिए वचन हम आगे सीख चुके हैं कि एक वचन और बहुवचन होता है। जो एक वचन वर्ड दिए हैं उसका हमें बहुवचन करना होता है। तो अब हम वो यहाँ पे एक्सरसाइज है उसमें इस तरह से लिखना है। राइट द प्लूरल फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। अपनी कॉपी लाओ, कॉपी का मतलब होता है नोटबुक, अपनी नोटबुक लाओ। लेकिन अगर मैं इसको बहुवचन बनाऊँ तो क्या बनेगा, कॉपियाँ। अपनी कॉपियाँ लाओ। वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक का क्या बनेगा, पुस्तकें। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया है वो वर्ड को हमें बहुवचन बनाना है। पुस्तक का बनेगा पुस्तकें। वह पुस्तकें पढ़ता है। और देखो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप बहुवचन बनाओ तो ये जो लास्ट में है लगता है ना, वहाँ पे आपको डॉट करना है, यानी कि इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो बहुवचन का है। देखिए यहाँ पे वह पुस्तक पढ़ता है, तो है में हमें डॉट करके नहीं दिया है क्योंकि ये एक वचन है। अगर हम है में यहाँ पे डॉट करेंगे तो ये बहुवचन बनेगा। शहर का नाला गंदा है, नाला तो उसका बनेगा नाले। शहर के नाले गंदे हैं, देखिए यहाँ पे है में भी आपको डॉट करना है। मैं गाना गाऊंगा,
मैं यानी कि एक ही लड़का है वो कह रहा है कि मैं गाना गाऊंगा, लेकिन वहाँ पे अगर बहुत सारे लड़के हैं और वो साथ में कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं का बनेगा हम गाना गाएंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको गे लिखा हुआ है, उसके ऊपर डॉट करना है। बच्चों ये हमने सीखा शब्द ज्ञान यानी कि वोकेबलरी। उसके आगे जो व्याकरण का टॉपिक है वो हम इसके आगे के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको पेज नंबर 14 तक के टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना है एक्सरसाइज, और नोटबुक में भी क्वेश्चन आंसर लिख देने हैं।